हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया लेकर आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री में है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और रासायनिक संयोजन क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आपके 10th के सिलेबस में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन आपको पढ़ना रहता है। फिर इसके बाद आपके रिडक्स रिएक्शन, यानी कि जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं होती है वो पढ़नी है आपको। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माशोषी क्या होती है, कई सारी रिएक्शन आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपके सिलेबस में क्या क्या है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण धर्म यानी कि जिनका गुण क्या हो, पहले वाले पदार्थ से अलग हो, वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा यह चार प्रकार की होती है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन। लेकिन इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं हुई है आपको कैसे पहचान करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है, तो इसको भी देखेंगे हम। यहाँ पे देखेंगे कि नोट में लिखेंगे यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया की किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कोई भी पदार्थ जब आपस में क्रिया करता है तो कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें अभिक्रिया हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सब पे तो आप देखेंगे दो तीन पहचान होती है। पहला है अवस्था परिवर्तन। दूसरा है गैस का उत्सर्जन। तीसरा है रंग में परिवर्तन। चौथा है ताप में परिवर्तन। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे जब वो अभिक्रिया हो जाएगी तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो, या उसमें गैस उत्सर्जन हो रहा हो, या रंग में परिवर्तन हो रहा हो, या ताप में परिवर्तन होता है। इसमें से कोई ना कोई एक दो तीन, या हो सकता है कि चारों जो इसके लक्षण होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होती है कि ये चारों में से हो सकता है एक गुण दिखाई दे, दो गुण दिखाई दे, तीन गुण दिखाई दे, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जाम्पल अगर आप ले लें यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है वाटर, यानी कि जल। ये क्या है, लिक्विड है, यानी कि द्रव है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ये दोनों क्या है, गैस है। ये क्या बन गया, द्रव। यानी ये दोनों गैस लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गए थे, उनकी अभिक्रिया कराई गई तो क्या बना है, यहाँ पे वाटर बना है, जो कि जल होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड है। तो आप देखेंगे अवस्था परिवर्तन हो गया, गैस से क्या हो गया है,
द्रव में परिवर्तन होगी। इसे एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होगी इसमें कि ये अवस्था परिवर्तन हो गया। कुछ और अभिक्रिया देख लेते हैं आप, जैसे ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं लिख रहे हैं हम। जैसे CaCO3, अगर इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, यानी कि टेम्परेचर देखिए आप बढ़ाए तो ये क्या बना लेगा, CaO प्लस CO2। यहां आप देखिए गैस उत्सर्जित हो रही है, इसमें लिखा है गैस का उत्सर्जन, किसी में रंग का परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो पहचान होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया की आप कर सकते हैं। जैसे पहली अभिक्रिया में आपको अवस्था परिवर्तन केवल दिखा है, दूसरी अभिक्रिया में आपको गैस का उत्सर्जन दिख रहा है। हो सकता है कि किसी अभिक्रिया में आपको अवस्था परिवर्तन भी दिख जाए, गैस का परिवर्तन भी दिख जाए, या रंग का परिवर्तन भी दिख जाए, या सभी लक्षण हो सकता है कि क्योंकि अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग जो पहचान है आपको दिखाई दे सकता है। आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी लक्षण है या पहचान है, कहाँ से आप कैसे आप देख रहे हैं ये चीजें। अब हम इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार जो होते 4 होते हैं, आपको देखना है। पर इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं संगमरमर, संगमरमर, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे 10th में फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। ये सूत्र बहुत पूछे जाते हैं कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। सारे क्वेश्चन आपसे आते हैं। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, सबसे पहले हमको पढ़ना है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार है, आप देखेंगे कि कौन कौन से अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने। 4 अभिक्रियाएं जो होती हैं इनमें आपको प्रकार में पढ़ना रहता है। उनके पहले नाम लिख लीजिए, नाम आपको पता होगा तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे क्या है। सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन। और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। इसमें से एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। पहले 2 अभिक्रियाएं देख लेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ पे पहले संयोजन और वियोजन बताएंगे, क्योंकि वियोजन के भी आपके 10th में प्रकार दिया हुआ है। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की हो जाएगी, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है 3 प्रकार की हो जाती है। यहाँ पे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन जब एक एक करके पढ़ाएंगे तो वहीं टाइप्स इसके भी बता देंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। देख लीजिए पहले इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अक्रिया। संयोजन अक्रिया के संयोजन अक्रिया, इसके नाम से पता चला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। यानी कि क्या नाम है इसका, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी कि ऐसी अक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या होती है, संयोजन अक्रिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो क्या होता है, संयोजन अक्रिया। तो इसके एग्जाम्पल आपके जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो आपको परीक्षा में आ सकता है वो आपको पढ़ना, क्योंकि रिएक्शन तो बहुत सारी होती है। 10th में आपको कौन सिलेबस में है वो आपको देखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है संयोजन की, ये पहली होती है कि मैग्नीशियम रिबन। ये क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं। यानी मैग्नीशियम की अक्रिया वायु से कराते हैं या ऑक्सीजन से कराते हैं। ये बना लेता है आपका MgO। यहाँ ट्वाइस लग जाएगा, यहाँ ट्वाइस। आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बोलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन जाए, संयोजन अक्रिया। यानी कि आपस में दो पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या हो गया, संयोजन अक्रिया। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, कार्बन ले लीजिए आप। कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या है, गैस है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। इसका अगर रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा देंगे तो बना लेगा CO2, यानी कि गैस बना लेगा। ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन की अक्रिया ऑक्सीजन या कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ये भी एक संयोजन अक्रिया के उदाहरण होते हैं। ये दो ही एग्जाम्पल आपको इसमें लेके चलना है। ये वाला रिएक्शन आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, तो मैग्नीशियम को रिबन को अगर हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपको याद रखना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो तीनों बाकी बची हैं वो है, इसमें एक अभी देखेंगे हम, वियोजन अक्रिया। वियोजन अक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। पहले इसको देख लीजिए। वियोजन अक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, इसका नाम है वियोजन यानी डीकम्पोजिशन। वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। जब एक पदार्थ या एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो कहलाता है वियोजन अक्रिया। क्या कहेंगे आप, जब कोई अभिकारक आपका अभिकारक भी कह सकते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, उनको अभिकारक बोलते हैं, या पदार्थ। जब कोई अभिकारक या पदार्थ वियोजित होकर या टूटकर, वियोजित लिख लीजिए, वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है,
पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा नहीं जाता। आप किसके टाइप्स वियोजन अभिक्रिया यानी कि जब एक पदार्थ या कोई अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटेगा तो उसके टूटने के लिए कंडीशन भी होनी चाहिए कि कैसे टूटेगा। या तो उसको आप इसका ताप बढ़ा दीजिए, किसी पदार्थ के लिए ज्यादा हीट कर दीजिए, गर्म कर देंगे तब वो टूट सकता है, या उसमें करंट पास कर सकते हैं तब टूट सकता है, या प्रकाश की उपस्थिति में भी कुछ पदार्थ होते हैं जो टूटते हैं, जो आपके सिलेबस के हिसाब से, जैसे AgBr AgCl प्रकाश की उपस्थिति में टूटते हैं। तो ये जो वियोजित होगा पदार्थ, कोई भी पदार्थ जब टूटेगा तो उसके लिए कुछ न कुछ स्पेशल कंडीशन होगी तभी वो पदार्थ टूटेगा। उन्हीं के आधार पर तीन प्रकार के हो जाते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति में टूटते हैं तो प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन कर देते हैं उसको। अगर उष्मा देते हैं यानी हीट करके तोड़ते हैं, गर्म करके तोड़ते हैं तो उसको उष्मीय वियोजन कर देते हैं। यही अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करंट पास करके तोड़ते हैं तो उसको वैद्युत वियोजन कर देते हैं। तो पहले उसी में आपको लिख लेना है कि यह तथा यह तीन प्रकार के होते हैं। तथा यह तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। दूसरा है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। क्या वियोजन की जगह सारी जगह आप अपघटन भी ले सकते हैं। उष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। अपघटन का मतलब कि टूटना। तो यही अभिक्रिया आपको या तो उष्मीय वियोजन कर सकता है या उष्मीय अपघटन, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। और ये क्या आ जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीनों के उदाहरण इसमें, इसका उदाहरण और इसका उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। तो सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ना तीनों को है, लेकिन ये वाला ज्यादा पूछा जाता है और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। आप देख लीजिए। पहले सबसे उष्मीय वियोजन हम देखेंगे। सबसे पहले हम उष्मीय वियोजन देखेंगे। उष्मीय वियोजन है क्या। उष्मीय वियोजन के अंतर्गत हम तीन अभिक्रिया पढ़ते हैं आपके जो सिलेबस में। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, या इसी को बोलेंगे उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन भी बोलेंगे, यानी कि लिखेंगे इसमें कि जब कोई पदार्थ, या कह सकते जब किसी पदार्थ को या अभिकारक को, पदार्थ को जब किसी पदार्थ या अभिकारक को उष्मा देकर दो या दो से अधिक पदार्थों में या अभिकारकों में या उत्पादों में, पदार्थों में तोड़ा जाता है या वियोजित किया जाता है। वियोजित या अपघटित भी ले सकते हैं। अपघटित किया जाता है। अपघटित किया जाता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं।
ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। अब देखेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या है कि जब किसी भी पदार्थ को या अभिकारक को हीट दे करके, उष्मा दे करके या टेम्परेचर बढ़ा करके तोड़ा जाएगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ में वो टूट जाएगा, उसी को हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। यानी उष्मा दे करके, टेम्परेचर देकर या ताप दे करके आप उस पदार्थ को तोड़ेंगे। तो कौन कौन से उदाहरण, तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन 10th में आपको 3 उदाहरण याद रखना है। पहला उदाहरण है एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट, इसका नाम होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यह लेड नाइट्रेट। 10th में इसका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो 10th स्तर पर इसका सूत्र ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है, क्योंकि ये NO3 जहां लिखा हुआ है NO2 भी लिख देता है तो नाइट्राइट होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे तो बना लेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि यहाँ लेड ऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाता है, लिथार्ज इसका नाम होता है, लेकिन इसको लेड ऑक्साइड कहते हैं, लेड ऑक्साइड। यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन है। ये दोनों ही गैस होती है। आपसे पूछ सकता है बेटा लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो PbO या NO2 और O2, या कौन सी गैस निकलती है। जो गैस निकलती है ये हल्के भूरे रंग की होती है। तो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कैसी गैस निकलती है, कौन सा कलर होता है। अब लक्षण या पहचान में लिखा है कि गैसों का उत्सर्जन भी होता है, ये भूरे कलर की होती है, ब्राउन कलर का गैस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है FeSO4, ये पहला उदाहरण था FeSO4, जिसका नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अगर इसको आप गर्म करते हैं तो बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह हेमेटाइट, इसका नाम होता है आयरन का ऑक्साइड, आप आयरन ऑक्साइड भी कर सकते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड है, या हेमेटाइट इसका नाम होता है। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपके प्रोडक्ट बनते हैं। आपको याद होना चाहिए कि क्या बनता है फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। तीसरा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पीछे एक उदाहरण में आप बताए भी थे। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो आप देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं संगमरमर, या इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर, या इसी को बोलते हैं चाक या खड़िया, जिससे अब लिखा जाता है बोर्ड पे, वो भी होता है। ये क्या बना लेगा CaO प्लस CO2, यानी कि बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये 3 उदाहरण आपको इसमें पढ़ना है कि वियोजन यानी ऊष्मीय वियोजन में कौन कौन से, इसके 3 के अलावा नहीं पढ़ना, बाकी रिएक्शन बहुत सारी होती है। 10th में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आपको उदाहरण मिल जाएगा। सबसे ज्यादा चांसेस इसके पूछे जाने के होते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, पहले देख लीजिए फिर इसके बाद आगे बताते हैं।
इसके बाद है वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन भी कभी कभी पूछा जाता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाशीय अपक्रिया। अब देखेंगे वैद्युत वियोजन, दूसरी अपक्रिया थी वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन वैद्युत वियोजन क्या होता है? जब हम जल में करंट पास करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो लिखेंगे जब जल में धारा प्रवाहित करते हैं, जब जल में धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, वियोजित या अपघटित हो जाता है। यानी कि अगर आप जल में वाटर ले लीजिए, आप इसमें अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आप तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला उदाहरण है तीसरा प्रकाशीय अपक्रिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाशीय अपक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अपक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रकाशीय अपक्रिया होती क्या है? 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि प्रकाशीय अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रकाशीय अपक्रिया। सबसे पहले लिखेंगे जब कोई पदार्थ या अभिकारक, पदार्थ या अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में, पदार्थों में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उसे प्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आप देखेंगे, एग्जाम्पल में AgBr, इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो प्रकाश की उपस्थिति पड़ती है इस पर, यानी प्रकाश पड़ता है तो Ag प्लस Br में टूट जाता है। पहला उदाहरण, दूसरा है AgCl, AgCl यानी कि क्या है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इस पर जब प्रकाश पड़ता है, यानी कि अब प्रकाश की उपस्थिति होगी तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये रिएक्शन होती है। प्रकाशीय अपक्रिया बहुत पूछा जाता है, तो प्रकाशीय अपक्रिया कौन सा उदाहरण होता है? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं ये प्रकाशीय अपक्रिया में टूट जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को काली बोतल में या रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट में आप लिख लेंगे यहाँ पे नोट में कि AgCl या AgBr को रंगीन बोतल, रंगीन या काली बोतल, काली बोतल में रखते हैं क्योंकि
क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में घुमा करके। तो बताइए कि AgCl AgBr नीचे रिएक्शन है कि प्रकाश जैसे पड़ता है क्या होता है, टूट जाता है। तो इसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, रंगीन या काली बोतल में रखिए ताकि प्रकाश उसके अंदर न जाए। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए AgCl AgBr को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको प्रकाशीय अपक्रिया से बचाने के लिए, ताकि वो सिल्वर और ब्रोमाइड में या सिल्वर क्लोराइड में न टूटे। दूसरा होता है इसका उपयोग, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि AgCl या AgBr का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें किया जाता है, का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन में भी बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, तो AgCl और AgBr का उपयोग किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन 10th में नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।